और केजरीवाल की माफी पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने। बुधवार को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त राजस्थान के एक किसान ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके बाद भी भाषण चलता रहा और आज अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान माफी मांगी है, लेकिन ठीकरा फोड़ा है मीडिया पर। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से शोभा ओझा जी हैं। मैम, माफी मांगी है लेकिन सारा ठीकरा जो है वो मीडिया पर फोड़ा है कि इसे आगे ना बढ़ाया जाए और अब इस बात को खत्म कर दिया जाए। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम कैबिनेट के सामने, उनके तमाम समर्थकों के सामने एक किसान फांसी के फंदे से झूल जाता है और उसके बावजूद मीटिंग चलती रहती, करीब 72 मिनट तक मीटिंग चलती रहती है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि कितनी असंवेदनशील हैं आपके ये नेता, आप पार्टी के ये नेता, जिनको उस किसान को बचाने का जिन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। उनके आंखों के सामने सब कुछ चलता रहा, वो अपनी मीटिंग चलाते रहे। असंवेदनशीलता उनकी उससे दिखती है। और उसके बाद तमाम आपके नेताओं के जो बयानात आए वो और भी शर्मनाक थे। लगातार वो इस बात को कहते रहे कि पुलिस की गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। ठीकरा पुलिस पे फोड़ते रहे। और अब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी जागते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो क्या उनको उसी दिन इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनसे गलती हुई है? आज जब वो देख रहे हैं कि पूरे देश में इतना विरोध हो रहा है उनका, तो वो उठ के माफ़ी मांग रहे हैं और उसमें भी अब मीडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के पूरी तरह से असंवेदनशीलता झलकती है। माफी तो मांगी मैम, लेकिन ये भी कहा कि अब इस बात को खत्म कर देना चाहिए, मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहा है। देखिए, इस पूरे मसले में एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पहलू हैं। परिवार ये कह रहा है कि जो चिट्ठी मृतक की जेब से मिली वो उसकी राइटिंग नहीं मैच करती। तो तमाम मुद्दे हैं जिस पे खुलासा होना चाहिए। तो एक जुडिशियल इंक्वायरी अति आवश्यक है, जिससे कि पूरा खुलासा हो सके कि कौन दोषी था इस आत्महत्या के पीछे। पर साथ ही जो मुद्दा किसान लेके झाड़ पे चढ़ा था, उस मुद्दे की ओर भी देश का ध्यान होना चाहिए, सरकारों का ध्यान होना चाहिए। चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल का मुद्दा हो, मुआवजा किसानों को नहीं मिलने का मुद्दा हो, समर्थन मूल्य किसानों को अपनी उपज का नहीं मिलने का मुद्दा हो, इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना है। पर साथ ही जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पे एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे कि खुलासा हो सके कि आखिर इतने हजारों लोगों के सामने एक, और वो भी खास तौर पे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के सामने, एक व्यक्ति कैसे फांसी का फंदा चूम लेता है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैम आपसे कि उन्होंने ये कहा कि इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है, खास तौर पर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो आज आप लोगों का प्रोटेस्ट भी है। क्या कहेंगे इस पे कि जो घेरने की कोशिश की जा रही है, कि आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपना एक ग्राउंड बना रही है फिर से? कतई नहीं। देखिए, इस हादसे के पहले भी कांग्रेस ने जब फसलें बिगड़ी थी, तब कोई नेता नहीं था देश का जो किसानों के बीच गया था। हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी किसानों के बीच गई, एक राज्य में नहीं तमाम राज्यों में गई। जहाँ जहाँ किसानों की फसल बिगड़ी थी, खुद खेत में गई, किसानों की बात सुनी, उनकी फसल देखी। और किसानों के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस संसद से लेकर सड़कों तक लड़ती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कल या परसों के बाद कांग्रेस ने अपना मूवमेंट बनाया है। लगातार राहुल जी ने भी पार्लियामेंट में इस बात को उठाया। किसान रैली हुई जहां तमाम देश के किसान आए, 2 लाख किसान इकट्ठे हुए और इस बात का विरोध किया। तो लगातार किसानों का मुद्दा कांग्रेस के दिल के करीब है और हमेशा से कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ती आई है, अभी भी लड़ रही है। ठीक है, आखिरी सवाल कांग्रेस ने अब भी ये कहा है कि दिल्ली सरकार असंवेदनशील है इस पूरे मुद्दे को लेकर।